अगर घर के आसपास नालियों में अगर मच्छर और या उससे उसके अंडे या मच्छर लार्वा दे रहा है वहाँ पर, तो क्या डालना है, डीजल या मट्टी का तेल, उसमें थोड़ा कुछ बूंदें डालनी है। कोई घर में कोई ऐसा बुखार का मरीज तो नहीं है, किसी को ऐसा तो नहीं काफी दिन से 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही हो, जिसको बलगम आ रहा हो? कोरोना के खिलाफ जंग के साथ ही संचारी रोग पर भी प्रभावी अंकुश लगाने और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। जनपद कानपुर देहात में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 31 अक्टूबर तक के लिए सक्रिय रूप से गतिमान है। कार्यक्रम में दस्तक के बाद अब इस अभियान के तहत लोगों के साथ ही सभी स्कूलों में भी बच्चों को संचारी रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार आदि के लक्षण, बचाव एवं उपचार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्रिय किया गया है। एंटी लार्वा का छिड़काव वार्डों सहित गांवों और मलिन बस्तियों में किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि यह अभियान जनपद में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। संचारी रोगों से बचाव और रोकथाम हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि जन सहभागिता के माध्यम से जनपद में साफ सफाई, मच्छरों की निरोधात्मक कार्रवाई, जल जमाव को रोकने की रणनीति तैयार की जाए और समाज की सहभागिता से ही संचारी रोगों के फैलाव को रोका जा सकता है। टीम होती है जो हर घर में जाती है, अपने गांव में, निर्धारित गांव में, वहां पे जाके संचारी रोग से संबंधित तो देखते ही हैं कि कोई किसी तरह का कोई बीमारी है कि नहीं है। उसके साथ साथ और भी काम करते हैं, जैसे कोई टीबी का रोगी है कि नहीं है, 6 हफ्ते से ज़्यादा का बुखार का कोई अगर व्यक्ति है तो उसकी जांच करा के और उसमें जो टीबी का जो विभाग है उससे संपर्क करके उसको सूचना देके उसको चिन्हित किया जाता है कोई टीबी का रोगी है कि नहीं। फिर ILI सारी जो बुखार से संबंधित लोग हैं उनका भी चिन्हीकरण होता है। कम वजन के या मैरेस्मस कमज़ोर बच्चे होते हैं उनका चिन्हीकरण होता है। और किसी भी तरह के संक्रामक जो अगर रोग है वहाँ पे फैलने की संभावना है या वहाँ पे है तो उसकी भी का चिन्हीकरण होता है। तो हमारी जो है 1672 गाँव में ये अभियान चल रहा है, जिसमें हमारी आशा और आंगनबाड़ी ये नियमित रूप से गांव में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं पूरा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि ये घर में जाके जो मच्छर से संबंधित सोर्स रिडक्शन है, जैसे कोई मच्छर का लार्वा घर के अंदर कोई ऐसा पानी हो जहाँ पानी इकट्ठा होने की संभावना है, जैसे फ्रिज का ट्रे है या और कोई ऐसा पात्र है, टायर ट्यूब पड़ा हुआ है, कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ है जहाँ पानी रुकता है, तो उनको हटाने का भी पूरा टीम काम करती है, जिससे किसी तरह का ब्रीडिंग प्लेसेस जो है वो न रहने पाए, उनको समाप्त किया जा सके, जिससे आने वाले समय में हम डेंगू मलेरिया से अपने जनपद के लोगों को बचा सकें। सर, ये अभियान कब तक चालू रहेगा? ये पूरे महीने का अभियान है, पूरा महीना चलेगा और पूरे महीने में हम हर घर को कवर करेंगे। हर घर में हमारी टीम जाएगी और जाके सोर्स रिडक्शन करेगी और जो बात की गई है उनका चिन्हीकरण करेगी। वहीं संचारी रोग और कोरोना से बचाव के लिए आशा कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर के आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें और घर में साफ सफाई रखें। बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं, मच्छरों से बचाव करें, सादे पानी को उबाल कर पिएं, साथ ही बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी प्रकार की दवा का सेवन न करें। उन्होंने बच्चों में होने वाले किसी बुखार को गंभीरता से लेने की बात कही है। इस बार जो है इस अभियान के अंतर्गत विशेष ये चीज़ है कि इसमें हमें जिंक की टैबलेट भी रखना कि कोई जो है कुछ जो है डायरिया के भी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे कि तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर कोई डायरिया का प्रसार हो रहा हो गांव में, तो इसलिए हम लोग जिंक के पैकेट, ORS के पैकेट ये और क्लोरीन की टैबलेट ये रखना है। कहीं पर कोई जल प्रदूषित हो तो वो उसको जो है क्लोरीन का डेमो होना है और उसमें जो है एक 20 लीटर पानी में एक घड़े में एक टैबलेट डालना है क्लोरीन की, जिससे वो और 2 घंटे बाद उसको पीना, जिससे पानी नितर जाए और किसी तरह का जो अगर उसमें गंदगी हो तो सेटल हो जाए, जिससे जो है कोई रोग का प्रसार डायरिया वगैरह ना हो सके। कूलर में पानी देख के रखना है और जो कीड़े हैं नाली से बचा के रखना है और खाना खाना तो हाथ धो के खाना खाना है और
अपने घर में पानी नहीं रखना है, तो गंदा पानी। घर घर जाके आशा और हम घर में जाकर उन्हें साफ़ सफाई के बारे में बताते, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए बताते हैं, बासी खाना ना खाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें। और दस्त वाले बच्चे तो नहीं है, मतलब कुपोषित बच्चे, टीबी 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी तो नहीं आ रही है, तो या बलगम और खून तो नहीं आ रहा उनके बलगम में, और बुखार वाले मरीज़ भी देखते हैं, और जुखाम के लिए भी पूछते हैं कि कोई घर में ऐसा सदस्य तो नहीं जिसके खांसी जुखाम बुखार हो। हम लोग हर माह में जाके कम से कम 2 या 4 दिनों, जब ये प्रोग्राम संचारी रोग का अभियान चलता है, तो उस वक्त हम लोग घर घर जाके लाभार्थियों से जानकारी लेते हैं कि उनके घर में किसी प्रकार का कोई मरीज़ तो नहीं, जैसे जुखाम बुखार खांसी का मरीज हो, या पिछले 2 हफ्ते से किसी खांसी या टीबी और कहते ये कुष्ठ रोग वगैरह, हर सारी जानकारी लेते हैं, जिससे कि उनके घर में कोई अगर कहते बीमार हो तो वो हमें सूचना दें। इससे सूचना से हम लोग अपने लाभार्थियों को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाते हैं, उनका वहाँ पे इलाज करवाते हैं। और संचारी रोग से बचने के लिए उनको हम लोग ये भी सलाह देते हैं कि अपने घर में कूलर, फ्रिज, पानी टंकी और घर के आसपास नालियों या गंदे पानी की साफ़ सफाई रखें, किसी भी प्रकार का गंदा पानी खुला ना छोड़ें। बता दें कि कोरोना के दंश को अभी तक लोग भूल भी नहीं पाए थे कि डेंगू ने अपने पांव इस कदर जमाए हैं कि लोगों को अब कोरोना से ज्यादा डेंगू से डर लगने लगा है। इसी के मद्देनजर अब कानपुर देहात में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को 31 अक्टूबर तक के लिए सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें छात्रों सहित लोगों को जागरूक किया जाएगा कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार जैसी बीमारियों के लक्षण क्या है, उनका बचाव क्या है और उनका उपचार किस तरह से किया जा सकता है। कानपुर से निखिल शुक्ला की रिपोर्ट।